क्या खूबसूरत आवाज़, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम। प्रोफेसर साहब, इश्क पे यकीन रखते हैं? हाँ, ठीक है, होता है। क्या? तनु बीमारी है कोई खुद की नहीं बोल रहा। अरे भाई, 2 शादियों के बाद अब आपसे तो ये सवाल करना बनता ही नहीं है कि कभी जी भाई जी, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा भाईजान जरूर करें। 2 बार इश्क कैसे हो सकता 2 है? बार हो जाता है इश्क? नहीं, मैं तो अगे भी प्रोग्राम बनाए बैठा। अली भाई, इश्क मुश्क और छींक छुपाए नहीं छुपते। तो इश्क होता है तो नजर आ जाता है, लेकिन जो गा छोड़ा है असरार ने, ओए होए। और अभी तो जरा धीमे सुरों में रहा है, जो जिस पिच पे ये गाता है, ये तो माइक कई ऐसे हैं जो उसकी ताब ही नहीं ला सकते। वाह वाह वाह। इश्क के लिए मोमिना जी, आप समझती हैं कि उम्र की कोई कैद नहीं, है? ये बीमारी लगनी है ये तो किसी भी बीमारी उम्र है। में लग जानी है। बकौल मोमिना साहिबा के, इश्क एक बीमारी है। मेरी तबीयत बड़ी खराब है। आपको तो 2 दफा हो चुका है। अगर इश्क एक मर्ज है तो शादी माहिर अमराज चश्म है। मोमिना जी, किस किरदार से शोहरत मिली? पहला जो मैंने किया था नादिया फिल्म के साथ, पॉलर वाली पॉलर वाली लड़की, उसमें जो मेरा कैरेक्टर था मरियम, उससे बहुत ये ज्यादा तब की तैयार हुई हुई है आप। फ्री में था ना, पॉलर वाली लड़की तो फ्री में। तो वहां से, और उसके बाद फिर रहदे वफा मासूमा, मासूमा। तो आजकल खुदा और मोहब्बत की नाहीद। अरे, तो फिर फैन फॉलोइंग तो बहुत बढ़ गई होगी, अल्हम्दुलिल्लाह है ना? टिकटॉकर बहुत भी है। प्यार मिल रहा है। 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। अच्छा, टिकटॉकर भी? ओह, Sometimes. आपकी किसी चीज की कोई टिकटॉक बनी? कभी दिल किया गाड़ी से उतर के स्लो मोशन चलने का? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं दिल किया। अच्छा, लेकिन नुमान जी, बड़ी इनमें वेरिएशन है कि कश्मीरी लड़का एक सिंध में जाके वहाँ बचपन गुजारता है, हैदराबाद में, फिर लाहौर में आके आबाद हो जाता है और पोटोहारी गाने भी गाता है और पंजाबी शायरी करता है। ये क्या है? ये क्या रला मिला सी सर चीटिंग है? जी, तूने क्या क्या ना बनाया, हाँ, कोई क्या क्या ना हाय बनाया। हाय। वाह वाह। बाय बर्थ कश्मीरी हूँ, बाकी अल्लाह दी कसम। अल्लाह दी किस्मत। वाह वाह। हैदराबाद में रहा और फिर लाहौर में आया 2007 में। हैदराबाद क्यों रहे? हैदराबाद में मेरे फादर की जॉब थी अच्छा, ओके। और वैसे सारा बचपन वहीं गुजरा, कश्मीर रहा कभी नहीं। तो इसरार शाह कश्मीरी भी लिखते हैं साथ? नहीं, साल लिखता नहीं, हाँ। लेकिन हूँ मैं बाय बर्थ कश्मीरी। अच्छा। कोटली से। दाल चावल क्या है? फेवरेट डिश है या कोई फिल्म है जिसमें काम कर रहे हो आप? हम कश्मीरी हैं। आप भी कश्मीरी हो? तो दाल चावल तो फेवरेट है ना वो तो फेवरेट है। जी। और जो फिल्म की बात की जाए तो वो मैंने फिल्म की थी एक दाल चावल। ओके। बेसिकली वो जो एक मूवी थी वो शहीदों पर ट्रिब्यूट था, जो माल ओके। रोड पे प्रोटेस्ट करते हुए शहीद हो गए थे, वो उनकी फैमिलीज पर, उन पर बनी थी, बनाई गई कैप्टन थी। मुबीन शहीद उसमें जी। शहादत उनको नसीब बिल्कुल, हुई। बिल्कुल। कैप्टन मुबीन शहीद थे। देखिए, मैं जो चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी इंटेंस स्टोरी लाइन और नाम दाल चावल रख दिया जाए, ये कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे तो अब पता लगा है इस कहानी का, वरना मैं तो बड़ा खुश था इस फिल्म के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमन आप किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट दो ना, तो वो टारगेट ऑडियंस के आगे लिखना होता है यूनिवर्सल या ऑल, और कोई चीज़ दुनिया की यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। मैं सोचा था कि ये कम्युनिटी के लिए, बटों के लिए फिल्म बनाई है दाल चावल, तो मैं तो बड़ा खुश था, लेकिन ये तो कश्मीरी बटों के लिए। हाँ, ये तो सैड स्टोरी निकली। तो मोहम्मद जी, कम अरसे में माशाल्लाह इतनी शोहरत, सोचा था कि इतनी पॉपुलर हो जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? नहीं। क्या सोच के आई हैं इंडस्ट्री में? मुझे शौक था एक्टिंग का, तो अच्छा। फिर शुरू हो गया। फिर की? जी, कोशिश जारी है उस पर अभी तक। मशहूर बम बनाओ। अच्छा, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है आपके इंटरव्यूज में। आपने बोला कि आप एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, आप समझती थी आप नहीं कर लो सकती। बताओ। हाँ, ये बात मैंने की थी, लेकिन मैंने भी पूरी बात नहीं की। आपके ये सवाल पे मैं जवाब देना चाहूँगी कि मैं मॉडलिंग करी थी, तो उस दौरान मुझे कॉल आई थी कि एक करेक्टर है, आप करना चाहती हैं वो, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। ब्यूटी पार्लर के नाम से था शायद। कॉलर वाली लड़की। पार्लर वाली लड़की। पार्लर वाली। हाँ, बिल्कुल। तो फिर मेरी बात वहाँ नादिया अफगन से हुई थी, नादिया आपा से, तो वो उन्होंने प्रोड्यूस मुझे कर रही थी, डायरेक्ट कर रही थी? डायरेक्ट करी। अच्छा, ओके। तो फिर वो मेरा फर्स्ट टाइम था, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वहाँ से उसके बाद मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, तो फिर मैंने एक्टिंग नहीं छोड़ी। तो ये बात थी। उससे पहले तक आई वॉज नॉट रेडी कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता था। यानी तुक्का लग गया। यस कह सकते हैं, कह सकते हैं। 90% इस काम में लोग तुक्के से ही आए, वाह वाह। विदाउट एग्जैजुरेशन है।
ये 10% वाले ना इस कुर्सी पे वो खुद ही लाइन लग गई। कुत्ते लाइन। इनके 2 ड्रामे मैंने देखे जिसमें एक कोई सीएस ऑफिसर हैं, वो भी इनको लिफ्ट नहीं करा रहे। एक दूसरा ड्रामा है उसमें एक साहब भी इनको लिफ्ट नहीं करा रहे। बड़े बदकिस्मत आदमी। पहले वफा और खुदा और खुदा और मोहब्बत दोनों में लिफ्ट नहीं करा रहे। इसकी क्या वजह? छोड़ के चले गए दोनों मुझे। ये ज्यादती क्यों हुई आपके साथ? ये तो राइटर और डायरेक्टर से पूछेंगे कि ये नाइंसाफी क्यों है इस शक्ल के साथ। हमारा सवाल है जी उन दोनों ड्रामों के राइटर और डायरेक्टर से कि उन्होंने ये ज्यादती मोमिना साहिबा के साथ क्यों की? देखिए मसला क्यों ये है निकाला? क्यों निकाला? क्यों निकाला? जो अच्छे लोग होते हैं उनको फ्रेंड जोन कर दिया जाता है भाई जोन, भाई जोन। और ये जो सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं उनके पीछे जाया जाता है। अच्छा कर रही हैं फिरदौस आपा सीएसपी ऑफिसर्स के साथ। मोमिना जी बड़े कम अरसे में 4 years आई बिलीव और 4 साल में इतनी शोहरत कि अब आपके पास हमारे शो का वक्त नहीं है। ये कैसे हो सकता है? और इतने तरले करने पड़े आपको। वाई? शोज में तो जाना चाहिए और स्पेशली ऐसे शो में जहाँ पे प्रोफेसर साहब हो, हनी साहब हो, आयशा साहिबा हो, ये सारे नामी ग्रामी लोग हैं। और हमारा तो थरला बड़ा मशहूर है। आपने देखा नहीं इसरार की एंट्री पे मैं बैठा रहा हूँ, आप जब चल के आई हैं तो मैं खड़ा हो गया हूँ, अपनी कुर्सी छोड़ दी मैंने। एग्जैक्टली और वाहिद आदमी है जो खड़े हुए हैं। मैं तो खैर खड़ा ही था लेकिन ये वाहिद आदमी है जो खड़े हैं। अब क्यों बैठ गए हैं? आप जो बैठ गई। शाहजी जो सूफी शायर होते हैं या सूफी सिंगर होते हैं उनका अटायर जो होता है वो बिल्कुल बड़ा ही मुख्तलिफ सा होता है, मलंग टाइप तबीयत को। तुसी तो न्यू जर्सी दे मैंने कोई सूफी सिंगर लग सर गया। मैं कोविड दौर दा सी लेकिन सूफी आप तो समझते हैं कि इससे मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ताल्लुक गेटअप से या आपके ड्रेस से या इससे है, बल्कि पहले तो ये है सोच से है। जो सूफी होता है उसकी तो सोच ही बिल्कुल एक दरवेशां वाली होती है। ही इज लीस्ट पुश्ड इन बॉदर की दुनिया में क्या हो रहा है। अंडरस्टूड भी बहुत किया गया। गैलस पाने भी नहीं सरकार कि लोग नहीं होते पाने, सूफी। सस्पेंडर्स अगर नहीं होंगे तो जिन्नी टाइट पतलून है ताड़ी सस्पेंडर्स की तो जरूरत ही नहीं सी। ऑब्जर्वेशन। इसकी मजेदार बात मैं आपसे शेयर करूं। वो कहते हैं ना वाह वाह मौज मलंगा दी। उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि अगर आपने बहुत नीट कपड़े पहने हो तो आप कांटों से कीचड़ से बड़ा बच के चलो। जो एक्चुअली आप फकीरी की अभी डेफिनेशन बता रहे थे उसमें ये नहीं कि अगर चोला पाया है तो आप बिल्कुल आपको ये चीजें टेंशन वेंशन नहीं। शाहजी फकीर को सुनना हो तो कितना खर्चा है? शाहजी हमारे पास हो और इनको हम प्लग लगा के सुने तो फायदा कोई नहीं, इनको हम अनप्लग सुनेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।